Good morning, sir. Good morning all. गुड मॉर्निंग सर। Good morning students. Sir, good morning. Good morning. ये क्लासरूम में लैब 8 का सर ड्यू टाइम कल ही का दिखा रहा है सर। सुनिए, ये ड्यू टाइम इसलिए इसमें कोई खास वो नहीं है, क्योंकि आप 10 लैब हम लोग को 9 तक ही करनी है, ठीक है। तो आज हम लोग एक यूनिट फर्स्ट का ही रिवाइज करेंगे, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। एड्रेसिंग मोड इम्पोर्टेंट होता है हम लोग को, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, तो उसको हम लोग आज टॉपिक देख लेते हैं कैसे क्या होता है, और उसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहता है। और ठीक है, तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड का पर्पस क्या होता है उसको समझते हैं, और टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड में कंफ्यूजन रहता है तो उसको देख लेते हैं। तो पहले एड्रेसिंग मोड के कॉन्सेप्ट को समझा जाए क्या होता है। बेसिकली जो एड्रेसिंग मोड आपका होता है ज्वाइन भी जरा करते हैं लोगों को। तो एड्रेसिंग मोड का मेन पर्पस क्या है? जो देखिए, जो भी वर्क होता है प्रोसेसर के अंदर, सिस्टम के अंदर, वहाँ पे एड्रेस की बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो भी कंटेंट है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, डेटा है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर है। तो मेमोरी तो सभी के लिए है, उसमें इंस्ट्रक्शन हो, कंटेंट हो, सिस्टम फाइल्स हो, या यूज़र की फाइल्स हो, यूज़र का डेटा हो, सिस्टम का डेटा हो, सब के लिए। तो आप सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उसको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो क्या करता है कि एड्रेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि दिक्कत यह है कि जैसे कि जो भी हम जो प्रॉब्लम आती है कि हम व्हेन वी स्टोर द वैल्यू इन द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी फॉर्मेट। केवल बाइनरी फॉर्मेट में डेटा समझता है, और कंटेंट हम लोग अपने अपने तरीके से देते हैं, अलग अलग तरीके से देते हैं। तो जब ये सारी फाइलें बाइनरी में ही है, हर चीज़ बाइनरी में है, तो कैसे वो रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे है, कैसे है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब भी कोई फाइल क्रिएट की जाती है, जब भी कोई आप एड्रेस बनाते हैं, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कमांड देते हैं, डेटा देते हैं, तो वो करता क्या है कि हर कमांड के करस्पॉन्डिंग, हर डेटा के करस्पॉन्डिंग एड्रेस डिसाइड कर देता है। एड्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है कि जैसे ही कोई नया डेटा क्रिएट किया गया, मेंशन किया गया, तो उसमें वो कंटेंट को सेव करने से पहले उसके एड्रेस को स्पेसिफाई कर देता है कि मेमोरी में ये कहाँ पे जा रहा है। और जब ये डिसाइड हो जाता है कहाँ पे जा रहा है, तो जब आप पूछेंगे या कोई उसमें रिक्वेस्ट आएगी कि एक पर्टिकुलर स्टोर डेटा एक्सेस करना है, रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसको फेच करने की जब रिक्वेस्ट आएगी, तो वो उसी एड्रेस से उसको फाइंड कर लेगा। तो अपने इजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए करने के लिए अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शन, डेटा को एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एड्रेसिंग जो होती है, इन्हीं डिफरेंट टाइप्स को, इन्हीं डिफरेंट तरीके को मोड्स, एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कि आपका आर्किटेक्चर सिस्टम का कौन सा है, किस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, कि आपका पैरेलल कंप्यूटिंग है, कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर है, 32 बिट का है, 64 बिट का है, 128 बिट का है, किस तरह का आर्किटेक्चर है सिस्टम पे, वही डिसाइड करता है कि एड्रेसिंग मोड कितने होंगे। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, बट ऑल एड्रेसिंग मोड नॉट सपोर्टेड बाय द ऑल सिस्टम। हर आर्किटेक्चर कुछ एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है। तो बेसिक एड्रेसिंग मोड तो सभी में सपोर्ट होते हैं, लेकिन कुछ जो मॉडिफाइड एड्रेसिंग मोड हैं वो मॉडर्न कंप्यूटर में सपोर्ट किए जाते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद जैसे कि आपके सामने भी लिखा हुआ है स्लाइड में एड्रेसिंग मोड के बारे में, कि एड्रेसिंग मोड का मेन पर्पस लिखा हुआ है कि ये एक रूल है, एक कन्वेंशन है, जिससे किसी भी इंस्ट्रक्शन, किसी भी डेटा को जब क्रिएट किया जाता है, तो प्रोसेसर उसको एक एड्रेस अलॉट करता है। तो एड्रेस अलॉट करना एक टास्क है। एड्रेस को अलॉट करने के लिए उसको क्या करना चाहिए कि ये पता होना चाहिए कि उसके पास स्पेस कितनी ज़्यादा है, उसका आर्किटेक्चर किस तरह से है, कितने रजिस्टर्स उसके पास अवेलेबल हैं, कितने बिट का सिस्टम है। जैसे 32 बिट का सिस्टम है तो वो कितने एड्रेसेस को दे सकता है। अगर आपका 16 बिट का सिस्टम है तो वो कितने को दे सकता है।
64 बिट का है तो कितने को दे सकता है, मतलब कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, मेमोरी साइज पे डिपेंड करता है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कि एड्रेसिंग मोड कितने होने चाहिए, कौन कौन से वो टाइप्स सपोर्ट कर सकता है सिस्टम। तो इंटरप्रेटिंग और मॉडिफाइंग द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन बिफोर द ऑपरेंड इज एक्चुअली रेफरेंस, ये चीज़ एड्रेसिंग मोड कहलाती है। इंटरप्रेटिंग और मॉडिफाइंग द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन बिफोर द ऑपरेंड इज एक्चुअली रेफरेंस। इसका मीनिंग ये है कि आप किसी भी ऑपरेंड वो है आपका डेटा है, कंटेंट है। ऑपकोड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कमांड होता है, ये तो हम लोगों को पता ही है। तो किसी भी ऑपरेंड को अप्लाई करने से पहले, किसी भी ऑपरेंड को यूज करने से पहले, किसी भी ऑपरेंड को स्टोर करने से पहले, जो हम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कमांड के अकॉर्डिंग एड्रेस फील्ड डिसाइड करते हैं, एड्रेसेस उसको असाइन करते हैं। अब एड्रेसेस आपके मॉडिफाई भी किए जाते हैं, असाइन भी किए जाते हैं, क्रिएट भी किए जाते हैं और इंटरप्रेट भी किए जाते हैं, क्योंकि इन एड्रेसेस को हर जगह पे जरूरत पड़ेगी, तो उसको इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना ये भी जरूरी है। तो इंटरप्रेटिंग मॉडिफाइंग द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन बिफोर द ऑपरेंड इज एक्चुअली रेफरेंस। किसी भी ऑपरेंड को अगर इंस्ट्रक्शन अप्लाई होने जा रहा है तो उस इंस्ट्रक्शन का एक्चुअल एड्रेस क्या है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, कैसे उसको हम लोग चेंज करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे डिपेंड करता है। और इसी चीज़ को हम लोग एड्रेसिंग स्कीम बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग एड्रेसिंग स्कीम बोलते हैं कि किसी भी ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन यूज़ करने से पहले इंस्ट्रक्शन को एक अप्रोप्रिएट एड्रेस प्रोवाइड कराना, उसको मॉडिफाई कराना और इसकी एक्सेसिबिलिटी कराना, ये आपको होता है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एड्रेस। कुछ लोग वेटिंग में, जरा से देख लो कोई वेटिंग में तो नहीं है, ठीक है। हाँ ज्योति सबमिट कर रहा हूँ। तो पर्पस ऑफ एड्रेस, क्यों हम एड्रेस मोड बनाते हैं, रीज़न क्या है, वाई वी यूज एड्रेसिंग मोड। पर्पस ऑफ एड्रेस यही है कि प्रोग्रामर गिव द प्रोग्रामर्स द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग पॉइंटर्स, काउंटर एंड इंडेक्सिंग ऑफ डेटा। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं, इंस्ट्रक्शन को लूपिंग में यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में हम लोग ब्रेक लगाते हैं, कंटिन्यू लगाते हैं और स्टार्टिंग में सेंड करते हैं, रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शन लगाते हैं। कई तरीके से लॉजिक बनाए जाते हैं, जैसे रिपीट करना और आपका ब्रेक करना, कंटिन्यू करना, लूपिंग में इंस्ट्रक्शन रखना, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन रखना, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन रखना, गो टू रखना, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या करते हैं कि आपके इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से उसका कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पॉइंटर का यूज़ करते हैं, काउंटर का यूज़ किया जाता है, इंडेक्स, एक हर इंस्ट्रक्शन को एक नंबर दिया जाता है, सीक्वेंस नंबर इंडेक्सिंग के लिए। तो पॉइंटर्स का यूज़ करने के लिए, काउंटर्स के लिए और इंडेक्सिंग ऑफ डेटा, ये वेरियस पर्पस हैं, वेरियस फैसिलिटी हैं जिससे जो कि प्रोग्रामर को जरूरत पड़ती है अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेसिंग स्कीम जो है वो सॉल्व करती है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेसिंग फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और ये भी एक हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक ऐसा एड्रेसिंग मोड अप्लाई करें जिससे हमारे कम से कम बिट्स अप्लाई हों, कम से कम कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस बन पाएँ। तो एड्रेसिंग फील्ड के में कम से कम बिट अप्लाई, तो ऐसा है क्योंकि हमने अभी बताया कि आपका सिस्टम 32 बिट, 64 बिट और 128 बिट। 128 बिट सिस्टम अभी तो किसी पास है नहीं जनरली, सभी के पास, जैसे आप लोग के पास लैपटॉप है 64 बिट है, डेस्कटॉप किसी के पास 32 बिट का है, इससे पहले 16 बिट का होता था। मीनिंग ये है कि डेस्कटॉप है तो उसके पास केवल 16 रजिस्टर है या 32 रजिस्टर्स हैं, और आपके पास लैपटॉप है तो 64 रजिस्टर्स आपके पास हैं, 64 बिट एक बार में स्टोर कर सकते हैं। किसी के पास अगर 128 बिट है या उससे ज़्यादा है, 256 बिट है, तो उतने रजिस्टर से स्टोर कर सकता है, मतलब कि उतने ही एड्रेस एक टाइम में वो स्टोर कर सकता है। और साथ में इन रजिस्टर्स का यूज़ बहुत सारे काम के लिए यूज, उसमें आपके जनरल पर्पज रजिस्टर भी हैं, उसमें आपके स्पेशल पर्पज रजिस्टर भी हैं, उसमें एड्रेस भी स्टोर करना है, कई सारे काम करने हैं। तो नंबर ऑफ बिट्स तो लिमिटेड है
और उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि हम एक ऐसा एड्रेस मोड अपनाएं, ऐसा एड्रेसिंग टाइप अपनाएं जिससे कि कम से कम साइज लग जाए, कम से कम बिट में काम हो जाए, ज़्यादा ज़्यादा काम हो जाए। तो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेसिंग फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द एड्रेसिंग मोड। तो दो दो मेजर रिक्वायरमेंट हैं एड्रेसिंग मोड की। पहली रिक्वायरमेंट है कि जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो पॉइंटर्स का, काउंटर्स का, इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, तो उनके लिए एड्रेसिंग स्कीम चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एक अप्रोप्रिएट एड्रेसिंग स्कीम की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब इसके बाद एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ऑफ एड्रेसिंग मोड क्या है? बेनिफिट्स क्यों करें भाई, कोई चीज़ अगर कर रही है तो उसके एडवांटेज होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ एड्रेसिंग मोड क्या है कि इट गिव्स एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ राइटिंग असेंबली लैंग्वेज। जब आप असेंबली लैंग्वेज लिखते हैं, जब आप सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको इजीनेस देता है। आप डायरेक्ट एड्रेस को अप्लाई करके अपनी चीज़ों को, डेटा को फेच करना, यूज़ करना, लूपिंग लगाना, कंडीशन लगाना, ये सब इजी कर देता है। एड्रेस ना हो तो बहुत टफ हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करना। तो प्रोग्रामर, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ राइटिंग असेंबली लैंग्वेज के लिए देता है एड्रेसिंग मोड। दूसरी चीज़ क्या है? रिड्यूस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। कम से कम इंस्ट्रक्शन में आपका काम हो जाता है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम हो जाते हैं तो प्रोग्रामर इजीली अपने टास्क को लिख सकता है, अपने प्रोग्राम को लिख सकता है। इंस्ट्रक्शन कम होने से आपका इजीनेस बढ़ जाता है। इफिशिएंट एग्जीक्यूशन टाइम। जब इंस्ट्रक्शन कम होंगे तो उनका एग्जीक्यूशन टाइम भी आपका कम हो जाएगा, जल्दी से प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, ये तो वेरियस रिक्वायरमेंट हो गई, कैसे क्यों होते हैं, क्या यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, इसको एक एक करके देखते हैं, फिर मैं एग्जांपल के साथ भी दिखा दूंगा अभी फिर से एक बार। तो टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड में मतलब ये है कि यही जो टाइप बात होती है, कितने तरीके का एड्रेसिंग मोड होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं। भले ही हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो ना सपोर्ट करती हूँ, लेकिन पता तो होना चाहिए कौन से टाइप होते हैं। तो इतने टाइप बेसिकली हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट। इसको टाइप समझने से पहले इतना याद रखिए कि देखिए आपका जो एड्रेस है वो या तो आप सीधे एड्रेस आप असाइन कर दीजिए किसी भी चीज़ को डायरेक्टली। जैसे मान लिया आपने 1256 ये एड्रेस दे दिया डायरेक्टली, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप एड्रेस मतलब आप क्या प्रोसेसर की बात हो रही है, प्रोसेसर सीधे एड्रेस दे असाइन कर दें, या हो सकता है कि मेमोरी में एड्रेस स्टोर करें, वहां से उसका यूज किया जाए। दूसरा तीसरा तरीका है कि किसी भी रजिस्टर का यूज कर लें, वहां पे एड्रेस स्टोर कर लें। तो रजिस्टर से हम लोग एड्रेस का यूज कर सकते हैं, मेमोरी से कर सकते हैं, या डायरेक्टली दे सकते हैं। और चौथी चीज क्या है कि एड्रेस को जनरेट करते समय हम कुछ स्पेसिफिक काउंटर अटैच कर दें, उसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू अटैच कर दें। तो उसमें वैल्यू अटैच कर देंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपको पता है कि 10 इंस्ट्रक्शन है और आपने ये जान लिया कि पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 1001 है, और आप ऐसा स्कीम बना देते हैं कि अगला एड्रेस 1011 आएगा, उसके बाद अगला एड्रेस 1021 आएगा, उसके बाद 1030 आएगा। तो ये आपने क्या किया, आपने जो बेस एड्रेस है उसका पहले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस में क्या किया, 1010 का काउंटर इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये जो 1010 का इंक्रीमेंट आप कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक कर सकते हैं हम लोग। तो प्रोसेसर भी यही करता है, किसी भी बेस एड्रेस को, इनिशियल एड्रेस को ले लेता है और उसके बाद कोई भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आने वाला होता है उसमें एक फिक्स वैल्यू ऐड कर देता है। और ये जो फिक्स वैल्यू ऐड होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये सब तरीके हैं मतलब एड्रेस बनाने के। पहला तरीका कि आपने, अब तरीके क्यों बनते हैं, क्योंकि सब में प्रॉब्लम आती है। सीधे आपने एड्रेस दिया, अगर सीधे देने बैठेंगे तो उसमें कई सारे एड्रेसेस आपको देने पड़ेंगे, बहुत काम करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि मेमोरी में एड्रेस स्टोर कर लिया, मेमोरी भी फिक्स है, सब एड्रेस वहीं रख लेंगे, तो और क्या इसका यूज़ रह जाएगा मेमोरी का। क्योंकि मेमोरी का यूज़ हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में भी करते हैं, डेटा स्टोरेज में भी करते हैं, और रनिंग में भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो भी फेल हो जाएगा। फिर आपका हो गया कि मेमोरी का एड्रेस यूज़ कर लिया और रजिस्टर का यूज़ कर लिया, रजिस्टर भी फिक्स है। मैंने बताया कि 16 रजिस्टर हैं, 32 रजिस्टर हैं, 64 रजिस्टर हैं, सब फिक्स है, तो सब आप एड्रेसेस में यूज़ कर लेंगे, तो बाकी उसका काम क्या रह जाएगा।
तो वो भी लिमिटेड हो गया। रजिस्टर इनडायरेक्ट है तो उसके वैल्यू को आप ऐड कर ले रहे हैं, तो वो भी एक तरीका है। कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर यूज कर लेते हैं, जैसे कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू यूज करते हैं, बेस रजिस्टर की वैल्यू यूज करते हैं, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू यूज करते हैं। तो जिस जिस रजिस्टर की वैल्यू आप अटैच करते हैं उतने टाइप के रजिस्टर हो जाते हैं, बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और स्टैक पॉइंटर। तो ये सब स्पेशल पॉइंटर, स्पेशल रजिस्टर होते हैं, और हर स्पेशल रजिस्टर की जब वैल्यू ऐड करेंगे आप तो उस तरह का वो टाइप बन जाएगा। तो ये भी एक लिमिटेड ही है, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा तरीका, नेक्स्ट तरीका बताया कि अगर आप कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दिया कि स्पेसिफिक वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, पहला इंस्ट्रक्शन आपने आपको पता है कि पहली वैल्यू मिल जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू काउंटर से आती जाती है, तो आप एक डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकते हैं इसमें, ये भी हो सकता है। तो कई सारे तरीके से आप एड्रेस बना रहे हैं, क्योंकि हमें एड्रेस हर काम के लिए चाहिए, हर इंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और जितने ज़्यादा एड्रेस होंगे उतना ही उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा और मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस अपडेट भी होता रहता है। इसके लिए अलग अलग स्कीम आती हैं, अलग अलग टाइप आते हैं। तो इन्हीं सब जो मैंने तरीके बताए, इन्हीं सब तरीकों को आप यूज़ करते हुए टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड बनते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। पहला जो टाइप है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का है। इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट मतलब होता है तुरंत, एट द टाइम, एट द मोमेंट। जैसे ही इंस्ट्रक्शन आपका आता है, इंस्ट्रक्शन जनरेट किया जाता है, तुरंत एड्रेस प्रोवाइड किया जाए, तो इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि ऑपरेंड इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ऑपरेंड इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। एग्जांपल भी नीचे देखिए, हम देख दिया हुआ है, बेसिक्स से मैं बता रहा हूँ, वैसे बुक्स में काफी ज्यादा दिया। किसी भी कमांड को आप लिख रहे हैं इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें जो ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड ऑपकोड क्लियर है, ऑपकोड का मतलब कमांड, ऑपरेंड का मतलब डेटा। तो जो डेटा होता है वो आपके इंस्ट्रक्शन में ही इंक्लूड रहता है, डेटा होता है वो इंस्ट्रक्शन में ही अटैच रहता है। जैसे ऐड 5 लिखा हुआ है, मतलब कि आपका जो डेटा है वो अपने कमांड में ही लगा हुआ है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर हमने क्या किया, सबसे इजी, सबसे फ्रीक्वेंट एग्जीक्यूशन इसका होता है, ऑपरेंड इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, जैसे एग्जांपल में। नेक्स्ट क्या इसका बेनिफिट है, एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड। कोई भी एड्रेस फील्ड होती है वो उसके ऑपरेंड के एड्रेस से जानी जाती है, ऑपरेंड के एड्रेस से जानी जाती है। और नो मेमोरी रेफरेंस, किसी भी तरह का मेमोरी यूज नहीं होता इस तरह, इस टाइप में। और फास्ट एग्जीक्यूशन, जब सब कुछ आप इंस्ट्रक्शन में ही प्रोवाइड कर देंगे, डेटा भी प्रोवाइड कर दिया, कमांड भी प्रोवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, तुरंत रन हो जाएगा। ऐड 5 मतलब 5 ऐड कर दो, तो सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन है, किसी भी तरह का मेमोरी यूज नहीं हो रहा है, और ऑपरेंड आपके कमांड के पास में ही लिखा हुआ है। इसीलिए इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज आपकी रिक्वायरमेंट जो है, चाहे कमांड हो चाहे डेटा हो, वो आप इंस्ट्रक्शन में ही लिखते हैं। उससे इजी होता है, ये फास्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कितनी चीजें आप दे सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन में, कितने डेटा को आप लिख सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन में, और सिक्योरिटी निल है, जो डेटा ही अवेलेबल करा दिया तो सिक्योरिटी क्या रहेगी। तो ये सब इसके ड्रॉबैक्स हैं। और एडवांटेज में आप बता सकते हैं, कोई भी मेमोरी यूज नहीं हो रही है, फास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, और शॉर्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं, छोटे इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये आपका इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इंस्ट्रक्शन जो होगा ऑपकोड ऑपरेंड साथ में ही रहता है, ऑपकोड ऑपरेंड साथ में ही रहता है। अभी हमने देखा ऐड 5, ऐड इज द ऑपकोड, ऑपरेंड इज द 5। इसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मीनिंग यह है कि एड्रेस फील्ड कंटेन एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, एड्रेस फील्ड कंटेन एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। अब जो इंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर, वहां पे एड्रेस फील्ड जो होती है वो ऑपरेंड के साथ में रहती है, यहाँ पे एड्रेस भी दिया जा रहा है साथ में। और एड्रेस कैसे निकालते हैं, एड्रेस निकालने का तरीका, अब ये देखिए, इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू एड्रेस फील्ड। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस मतलब होता है जो मेन एड्रेस है, जो यूज किया जा रहा है, और जो सिंपल एड्रेस फील्ड है वो आपकी ए है। ए इज द एक्चुअल एड्रेस और ई इज द इफेक्टिव एड्रेस। अभी इसको, अभी तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, सब बराबर है, लेकिन आगे चल के ये अलग हो जाएगा। तो जो भी आपका एड्रेस होता है, इफेक्टिव एड्रेस वो है जिसपे आपका काम होने जा रहा है, वो एक्चुअल एड्रेस ही होता है। तो जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एड्रेस को ही सीधे पास कर रहे हैं,
डेटा को ना पास करके एड्रेस ही अपने कमांड में पास करते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। जैसे ऐड ए, इससे पहले क्या लिखा था, ऐड 5 लिखा था, वहां पर हमने कंटेंट दे दिया 5 ऐड करो, यहाँ पे क्या दिया कि ए ऐड करना है, ए ऐड करना है। ए क्या है, एक जनरली आपने बीसीडी एचएल आपके जनरल पर्पस रजिस्टर जीपीआर हैं, तो ए क्या है, एक्यूमुलेटर को रिप्रेजेंट करता है, ए एक्यूमुलेटर को रिप्रेजेंट करता है, ए एक्यूमुलेटर को रिप्रेजेंट करता है। एक सेकंड में जैसा कोई वेटिंग में तो नहीं है, ठीक है। तो ए एक्यूमुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐड कंटेंट्स ऑफ द सेल ए टू एक्यूमुलेटर, मतलब कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन में कमांड के साथ में ऑपकोड के साथ में एक एड्रेस आ रहा है, और वो एड्रेस कहाँ पे है, एक्यूमुलेटर में स्टोर है, क्योंकि हम लोग को पता है एक्यूमुलेटर इज द नियरेस्ट लोकेशन फॉर द प्रोसेसर। एकदम नियरेस्ट लोकेशन पे है, डायरेक्ट एक्सेस होता है एक्यूमुलेटर का। लुक इन द मेमोरी एट द एड्रेस ए फॉर ऑपरेंड, और जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एक्यूमुलेटर को सर्च करेगा, वहां से एड्रेस लेगा। सिंगल मेमोरी रेफरेंस टू एक्सेस डेटा, इसमें एक ही एड्रेस दिया जाता है जो डायरेक्टली हमने एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। नो एडिशनल कैलकुलेशन टू वर्क आउट इफेक्टिव एड्रेस, एड्रेस जो है वो उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, जो हमारा एक्चुअल एड्रेस है वही एड्रेस आपने लिख दिया है कमांड के ऊपर, और वो एक्यूमुलेटर से मिल रहा है, एक्यूमुलेटर में रख दिया, एक्यूमुलेटर से एड्रेस आ जा रहा है। तो किसी भी तरह का एड्रेस जनरेट करने का कोई काम नहीं हो रहा है, जो एड्रेस था वही आपने लिख दिया। तो नो एडिशनल कैलकुलेशन टू वर्क आउट इफेक्टिव एड्रेस। लिमिटेड एड्रेस स्पेस, ये भी है कि जो एड्रेस स्पेस है लिमिटेड है, जितने एड्रेस होंगे उसमें आपके एड्रेसेस लिमिटेड होंगे, और जितने लोकेशन होंगे, जितना आपको जगह प्रोवाइड की उतना ही एड्रेस बना सकते हैं। अगर 50 एड्रेस की जगह है तो 50 से ज्यादा 51 एड्रेस नहीं बना सकते हैं। इस तरह से आपका एड्रेस फिक्स है। तो थोड़ा सा अपडेट हो गया, डेटा नहीं है, आप एड्रेस दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी एड्रेस फिक्स है, और उसको हम एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई एड्रेस जनरेशन के लिए कोई स्कीम नहीं अपनाई जा रही है। जो एक्चुअल एड्रेस है वो इफेक्टिव एड्रेस के इक्विवेलेंट है, तो उससे थोड़ा बेटर है पहले वाले से, लेकिन अभी भी फीचर्स नहीं ज़्यादा हैं। इसको समझिए, ये आपकी मेमोरी है, आपकी बनी हुई है मेमोरी, एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यूस स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे कई सारी चीज़ें स्टोर हैं, और इधर आपका इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑपकोड एंड एड्रेस। तो जो एड्रेस होगा कहाँ से मिलेगा, मेमोरी से मिलेगा, ऑपरेंड यहाँ पे है कि जो एड्रेस मिला एक्यूमुलेटर से कॉपी हो गया। मान लिया कि आपका डेटा जो है मेमोरी के अंदर 5001 लोकेशन पे है, उसका एक में यही ओरिजिनल एड्रेस है, और यही 5001 आपने एक्यूमुलेटर में स्टोर किया हुआ है। तो 5001 कहाँ से कॉपी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर से कॉपी हो जाएगा, और आपका कमांड रन हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट सर्चिंग है, मेमोरी से यूज हो रहा है, लेकिन मेमोरी में सीधे आपका डेटा मिल जा रहा है। एड्रेस कहाँ से मिल रहा है, एक्यूमुलेटर से मिल रहा है, इसीलिए इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस सीधे आपका मेमोरी से एक्सेस हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, क्योंकि यहाँ जैसे अभी आप सीधे एक्सेस कर ले रहे थे, यहाँ पे एक्सेस सीधे नहीं होगा। मेमोरी सेल पॉइंटेड टू बाय एड्रेस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू द ऑपरेंड। इसको भी आगे अभी समझेंगे हम। इसमें ये हो रहा है कि आप सीधे एड्रेस अभी दे रहे थे, मैंने बताया 5001 एड्रेस डेटा का है, वही सीधे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक एड्रेस रेफरेंस एड्रेस दिया जाएगा। पहले इसको समझने से पहले, जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का डिसएडवांटेज ये है कि जब आप सीधे ही एड्रेस दे रहे हैं, एक्चुअल एड्रेस आपने दे दिया कि 5001 पे हमारा एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है, तो वो सिक्योरिटी नील है। सीधे आप यूजर को डायरेक्ट एड्रेस का नाम दे रहे हैं, वो वहां पे करप्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है मेमोरी से, कंटेंट को इरेज कर सकता है, सिक्योरिटी नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड दिया जाता है कि पहले आपका एड्रेस ढूंढा जाएगा, और उस एड्रेस पे जो का डेटा रहेगा वो क्या है, एक और एड्रेस है, तो उस डेटा को फेच करेगा, और फिर अगला एड्रेस फाइंड करेगा, फिर वहां पे डेटा मिलेगा। और अभी डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा। लार्ज एड्रेस स्पेस ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 एड्रेस स्टोर करने हैं, एक आपका इफेक्टिव होगा, एक एक्चुअल होगा। तो इफेक्टिव एड्रेस जो होता है वो
डायरेक्ट नहीं होता है, वो एक और एड्रेस होता है। लुक इन ए, फाइंड एड्रेस ए एंड लुक देयर फॉर ऑपरेंड। एक बार एड्रेस मिलेगा, मेमोरी में सर्च किया जाएगा, उस लोकेशन पे जो लिखा हुआ है वो एक और एड्रेस है, और उस एड्रेस पे दोबारा जाके डेटा मिलेगा। एड कंटेंट्स ऑफ सेल पॉइंटेड टू बाय द कंटेंट ऑफ द A2 एक्यूमुलेटर। और जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को दोबारा से हमें मतलब 2 बार काम करना पड़ रहा है। एक्चुअल डेटा तक पहुंचने के लिए पहले आप एक एड्रेस को फाइंड करिए, उस जगह पे एक और एड्रेस मिलेगा, फिर आप लोकेशन फाइंड। इसको आप यहाँ से ज़्यादा ध्यान से समझ सकते हैं डायग्राम को। मेमोरी वही है, इंस्ट्रक्शन वही है, ऑपकोड और एड्रेस लिखा हुआ है। तो एड्रेस ए जो है वहां पे एक एड्रेस पड़ा हुआ है, उस एड्रेस को सर्च किया मेमोरी के अंदर, यहाँ पे पॉइंटर में आया, यहाँ पे इसको एक और वैल्यू मिलेगी। मतलब कि सपोज करिए आपका 10,001 एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है वहां पे, तो 10,001 कहाँ पे स्टोर रहेगा, वो मेमोरी में कहीं और स्टोर रहेगा, 2001 पे स्टोर है सपोज करिए। तो आप 2001 को अपने इंस्ट्रक्शन में सेंड करेंगे, और इंस्ट्रक्शन में 2001 पहले सर्च किया जाएगा, और 2001 यहाँ पे मिला, यहाँ पे इसको मिलेगा 10,001। अब 10,001 पे दोबारा से सर्च करेगा, तब आपका एक्चुअल ऑपरेंड मिला। तो हमने क्या किया, इनडायरेक्टली सर्च किया है डेटा को, डायरेक्ट नहीं सर्च किया, इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्ट एडिशन मोड है। इसका रीजन क्यों किया है, क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ जाए, और जो भी एक्सेस करने वाला है इंस्ट्रक्शन उसको सीधे कंटेंट ना मिले, उसको सिक्योर वे में कंटेंट मिले। तो ये इनडायरेक्ट एडिशन मोड का एग्जांपल है कि आपका कंटेंट सीधे डायरेक्टली यहाँ पे ना जाके एक रेफरेंस में जा रहा है। इसके बाद मेनली कॉन्सेप्ट यही 3 होते हैं। अब आगे जो है इसमें चीजें बढ़ाई जा रही हैं। इसमें ये हो रहा है कि अब मैंने बताया था कि अब एड्रेस बनाते समय कुछ कुछ काम किया जाएगा, रजिस्टर का यूज करने लगेंगे हम लोग। तो जितने टाइप के रजिस्टर आप यूज करते हैं उतने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बन जाते हैं। तो वही अब आगे आ रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का यूज देख रहे हैं। ऑपरेंड इज हेल्ड इन द रजिस्टर नेम्ड इन द एड्रेस फील्ड। ये क्यों किया जा रहा है, अभी तक हम लोग हर काम के लिए एक्यूमुलेटर का यूज कर रहे थे, लेकिन एक्यूमुलेटर तो एक ही होता है आर्किटेक्चर सिस्टम के अंदर। अब उसी को अगर आप बार बार एड्रेस के लिए यूज करेंगे तो बाकी काम क्या होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर आपको पता है कि वो और काम में भी आता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए भी एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है। तो केवल एड्रेस के लिए हम एक्यूमुलेटर को डेडिकेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक्यूमुलेटर को हमने अलग कर दिया और दूसरे रजिस्टर का यूज एड्रेस के लिए करने लगे। तो दूसरे रजिस्टर का एड्रेस का यूज करने लगे, तो यहाँ पे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आया। ऑपरेंड इज हेल्ड इन द रजिस्टर नेम इन द एड्रेस फील्ड। तो जो रजिस्टर होता है उसमें एड्रेस रहता है, वहां से हम उसका यूज करेंगे। नीड नो मेमोरी रेफरेंस, यहाँ पे मेमोरी का यूज रेफरेंस का यूज नहीं किया जा रहा है, सीधे रजिस्टर से वैल्यू कॉपी कर ली जा रही है। वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, क्योंकि रजिस्टर में ही डेटा आपका पड़ा हुआ है, वहां पे एड्रेस मिलेगा, तुरंत आप कंटेंट को सेव ओपन कर लेंगे। इफेक्टिव एड्रेस अभी तक ए था, अब इफेक्टिव एड्रेस आर हो गया है। इफेक्टिव एड्रेस में अभी तक एक्यूमुलेटर से वैल्यू आ रही थी, अब इफेक्टिव एड्रेस में वैल्यू रजिस्टर से आ रही है। लिमिटेड नंबर ऑफ, अब इसका ड्रॉबैक देखिए, रजिस्टर भी लिमिटेड है, मैंने बताया 16, 32, 64 आर्किटेक्चर के अंदर रजिस्टर की संख्या लिमिटेड है। रजिस्टर में कितना डेटा रख सकते हैं, एक बार में आप 32 बिट 32 डेटा एड्रेस रख सकते हैं, एक बार में 64 एड्रेस रख सकते हैं, लेकिन सारे रजिस्टर केवल एड्रेस स्टोर करने के लिए नहीं है। तो रजिस्टर भी लिमिटेड है, इसीलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ गई। रिक्वायर गुड असेंबली प्रोग्रामिंग, और रजिस्टर को एक्सेस करने के लिए सिक्योर अनसिक्योर वे है, और असेंबली प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हमें एफर्ट करना पड़ेगा, प्रोग्रामर पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, क्योंकि हर रजिस्टर पे कमांड अलग होता है, उसका इंस्ट्रक्शन अलग होता है। अगर आप असेंबली लैंग्वेज जानते हो स्वागत, तो वहाँ पे जैसे कि जैसे 4 रजिस्टर होते हैं, तो 4 रजिस्टर में जितनी तरीके से कमांड होते हैं, हर कमांड का जो मशीन कोड है वो अलग होता है। तो 4 रजिस्टर के लिए इतने सारे कोड होते हैं, अगर से बोलिए 32 रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो कितने यूज करेंगे, तो हजारों लाखों कमांड तो कोई याद ही नहीं कर पाएगा। तो प्रोग्रामर के लिए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ वेरी स्मॉल एड्रेसिंग फील्ड नीडेड, एड्रेसिंग फील्ड बहुत छोटी जरूरत पड़ती है, ये एडवांटेज में आ गया, क्योंकि रजिस्टर में सब काम हो जा रहा है। शॉर्टर इंस्ट्रक्शन है, फास्टर इंस्ट्रक्शन फेच है, ये इसका बेनिफिट है कि छोटे इंस्ट्रक्शन होते हैं और फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, अभी तक मेमोरी यूज हो रही थी, अब मेमोरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर ऑफ कोड है, रजिस्टर एड्रेस आर है, और ये रजिस्टर एड्रेस कहाँ से आ रहा है, एक रजिस्टर से आ रहा है। हमारा जो कंटेंट है, डेटा है, वो रजिस्टर में पड़ा हुआ है,
और उस रजिस्टर का एड्रेस हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भेजा हुआ है। तो क्योंकि रजिस्टर से हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, मेमोरी का कोई यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। अब इसमें हम लोग मेमोरी का भी इन्वॉल्वमेंट कर ले रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर लिमिटेड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जब जैसे ही रजिस्टर का यूज मेमोरी के साथ किया जाएगा तो क्या हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस आपका रजिस्टर ही रहेगा, लेकिन रजिस्टर में डेटा ना मिलके वहां पे एड्रेस, जैसे पहले वाले में यहाँ पे देखिए डेटा अवेलेबल है, ऑपरेंड मतलब डेटा, रजिस्टर में डेटा है, इसका यूज हमने रजिस्टर में कर एड्रेस में कर लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टर में डेटा नहीं है, एड्रेस होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस आर से आता है, और ऑपरेंड इज इन द मेमोरी, मेमोरी का नाम यहाँ पे आगे क्या आ गया, अभी तक डेटा रजिस्टर में था, अब रजिस्टर में नहीं है, मेमोरी में है। ऑपरेंड इज इन द मेमोरी सेल पॉइंटेड टू बाय द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर आर। रजिस्टर आर में केवल आपको एड्रेस मिलेगा, और वो एड्रेस कहाँ जाएगा, मेमोरी के अंदर जाएगा, डेटा लेके आएगा। लार्ज एड्रेसिंग स्पेस की जरूरत पड़ती है 2 की पावर n, वन फ्यूअर मेमोरी एक्सेस देन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मेमोरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उतना नहीं जरूरत नहीं पड़ती जितना कि केवल मेमोरी वाले में पड़ती है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, रजिस्टर एड्रेस मिल रहा है, ये एड्रेस रजिस्टर्स में सर्च करेगा, रजिस्टर में एक और उसको एड्रेस मिलेगा, अब वो एड्रेस मेमोरी में जा रहा है, यहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। मतलब कि रजिस्टर का यूज एज ए इंटरमीडिएट किया जा रहा है, वहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है किसका, मेमोरी का, जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, और उस एड्रेस को यहाँ पे यूज कर लिया जा रहा है। तो ये रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेस मोड हो गया। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं, सिंपल यहाँ पे दिखाया गया। अब हम लोग और थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि सारे एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे आप लोग। अब बेसिक मैंने सिंपल बता दिया, एड्रेसिंग मोड में कंफ्यूजन होता है, तो इस तरह से इतना होता है। आगे चल के हम किस रजिस्टर से कौन सा एड्रेसिंग मोड बनता है वो देखेंगे, जैसे बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, ये सारे रजिस्टर्स का यूज किया जाता है अलग तरीके से, उनका कैसे यूज किया जाता है उसको हम लोग देख के बचे हुए एड्रेसिंग मोड को देखेंगे। ओके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और आपके आर्किटेक्चर को समझने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए एड्रेसिंग मोड को जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपल प्रोग्रामर हो आप चाहे हो, लेकिन उसको कैसे वो रन कर रहा है, किस तरह के एड्रेसेस चाहिए, वो हमें जानना जरूरी है। तो एड्रेसिंग मोड को समझना जरूरी है। और सेकेंड यूनिट में या शुरुआत के यूनिट में ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, कन्फ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। नेक्स्ट में इसको और बच्चे भी हम लोग कंक्लूड कर देंगे। आपको कोई भी टॉपिक पूछना होगा तो आप लेक्चर्स में पूछ सकते हैं, कि रिवीजन हम लोग लेक्चर में ही कर रहे हैं, ट्यूट में तो लैब हो रही है। ओके अटेंडेंस सभी लोगों ने लिख दी है, लैब असाइनमेंट कंप्लीट करते रहिए आप लोग। आज आप लोग की लैब नहीं है, क्योंकि एक दिन मैं थर्ड ईयर की लैब लेता हूँ, उनकी लैब कंप्लीट करनी है और आपकी भी, तो आप लोग की कल लैब कर दी है मैंने, और थर्ड ईयर की आज हो रही है, तो अब आपकी लैब कल होगी, कल परसों में लैब कंप्लीट करनी है। 2 लैब बची हुई हैं आपकी, तो 8 तक सभी लोग करके गूगल क्लास में सबमिट कर दें, लास्ट डेट का इंतजार मत करें और उसको सबमिट कर दें। 8 तक सभी का सबमिट हो जाना चाहिए आज तक, क्योंकि कल लैब होगी तो 9-10 आ जाएगा, तो 9-10 में भी वो करना पड़ेगा। कम से कम 8 तक आप लोग कर दीजिए, जिससे कि आपका भी हेडेक कम हो जाए। ओके और मैंने सोल्यूशन क्विज के, आप लोगों ने देखे, कई लोगों ने कहा था सोल्यूशन के लिए, तो गूगल क्लास में मैंने क्विज के सोल्यूशन दे दिए हैं, अब आप उसको देख सकते हैं। अभी 4 तक है, 5 क्विज आपकी 8 तारीख को है, फ्राइडे को, उसके बाद उसका भी सोल्यूशन कर देंगे हम। और उसके बाद प्रियंसम है, 20 तारीख को प्रियंसम आपका है इसका पेपर, और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन 60 हैं, और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। 2 घंटे का पेपर आपका है प्रियंसम में गैप भी आपको मिला हुआ, और एक बात इतना रहेगा कि गैप में आप लोग का वाइवा हो सकता है, क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ है, तो हम लोग या मैं जब भी आपका गैप होगा तो उसमें 1 घंटे आपका लूँगा मैं वाइवा कंडक्ट कराने के लिए, जो हमें, क्योंकि 2 वाइवा हर एक अभी 4, 5, 6 का एक बार करना है, फिर 7, 8, 9, 10 का करना है, तो उसमें आपका केवल वाइवा ही रहेगा और बाकी कुछ नहीं होगा बीच में, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। ओके
होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ आया पूछिए उसको। अटेंडेंस सभी की हो गई है क्लियर? यहाँ पे क्लास बाइंड करते हैं। थैंक यू क्लास।